हेलो एवरीवन, नॉलेज के में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीसी में अब आज का लेक्चर है जिसमें पहला चैप्टर जो है वो सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है। और इसमें हम बताएंगे कि सेक्शन 1 जो है वो किससे संबंधित है। तो सेक्शन 1 क्या बताता है? संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार के बारे में बताता है। यानी कि आईपीसी का जो सेक्शन 1 है ये बताता है कि इस संहिता का नाम क्या होगा? भारतीय दंड संहिता 1860। और इसका विस्तार जो है ये कहाँ होगा? पूरे भारत में होगा। पहले पहले जो था वो जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जब 370 आर्टिकल ख़त्म हो जाने से ये अब पूरे भारत में इसका विस्तार है। सेक्शन 2 बताता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है। तो आईपीसी में सेक्शन 2 जो है वो बताता है कि जो भी ऐसा हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वो भारत के भीतर दोषी होगा वो इसी संहिता के अधीन क्या होगा? दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 2 ये बताता है। यानी कि जो भी भारत के भीतर है कि अगर वो अपराध करता है तो वो दंडनीय होगा इस संहिता के अधीन। धारा 3 क्या कहती है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय। सेक्शन 2 में भारत के भीतर था, अब इसमें सेक्शन 3 में भारत से परे किए गए और इसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय। यानी कि सेक्शन 3 कहता है कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है तो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बढ़ता जाएगा जैसे वह मानो वह कार्य उसने भारत के भीतर किया गया था, तो वह दंडनीय होगा। सेक्शन 4 कहता है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। सेक्शन 4 में इसमें जो है सेक्शन 4 में 1241 और 4243 और इसमें स्पष्टीकरण 2 दिए का खा करके। तो सेक्शन 4(1) जो है वो बताता है कि भारत से परे और किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराध दंडनीय होगा। और 4(2) ये कहता है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तो 4(1) कहता है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। वहीं 4(2) कहता है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। सेक्शन 4(3) कहता है कि किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित किया जाता है तो उसको लागू है। इसमें अब सेक्शन 5 क्या कहता है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाएगा। यानी कि सेक्शन 5 कहता है कि इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती। तो ये था सेक्शन 5।
अब इनसे कुछ रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेक्शन 1 हमारा क्या बताता है, संहिता का नाम, कि इसका नाम क्या होगा, भारतीय दंड संहिता 1860, और इसका विस्तार कहाँ है, पूरे भारत में। सेक्शन 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड को बताता है। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणी को बताता है। और धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार को बताता है। वहीं धारा 5 विधियों पर, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाना। प्रश्न इस तरह से आते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है, तो ये किससे है, संहिता का नाम और क्षेत्राधिकार से। वहीं ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे का जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है और दिल्ली में पकड़ा जाता है। तो देखिए का क्या है, भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है और वो हत्या कहाँ करता है, युगांडा में, पकड़ा जाता है दिल्ली में यानी भारत में। तो हत्या के अपराध के लिए वो क्या होगा, कहाँ, इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली में विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अब ये सेक्शन किस में आ जाता है, 4 में आ जाता है। ये सेक्शन किस में आ जाएगा, 4(1) में आ जाएगा, क्योंकि उसमें ये दिया गया है कि भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी इस संहिता के 1 पर लागू होगा। और वो क्या होगा, दंडनीय होगा। ठीक है, इस आगे के सेक्शन 2 का वीडियो सेक्शन 2 जो है अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर